Good morning, my dear students. Today I will teach you the poem The Song of the Free, which is composed by स्वामी विवेकानंद। बच्चों, इस कविता को जो कि द सॉन्ग ऑफ फ्री यानी कि स्वतंत्रता का गीत, जिसे कि स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, इस कविता में स्वामी विवेकानंद जी ने हमें यह बताया है कि हमें परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। परेशानियों का सामना करके हम महान बनते हैं। हम सब दिव्य हैं, हम सब में ईश्वर का अंश है। आइए हम इस पोएम की शुरुआत करते हैं। लेट अस सी फर्स्ट स्टैंजा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, द वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफ्यूरल्स, द फ्लेम स्टार्ड अप doth breathe blaze, the desert air resounds the calls of heart-struck lion's race. The wounded snake माने होता है घायल सांप। हुड माने फन, अनसोल माने फैलाना। जिस प्रकार से द वाउंडेड स्नेक, एक घायल सांप जो है अपने फन को फैला देता है। जब किसी सांप को हम घायल कर देते हैं तो सांप अपना गुस्से को प्रकट करने के लिए या अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए अपने फन को फैला देता है। द फ्लेम स्टार्ड ऑफ द डूज, फ्लेम माने होता है अग्नि, स्टार्ड माने उकसाना, और उसी प्रकार से आग को उकसा देने पर डोथ ब्लेज माने तेज जलना। उसी प्रकार से हम आग को यदि उकसा दें तो अग्नि भी तेजी से जल पड़ती है। द डेसर्ट एयर रेसाउंड द कॉल्स ऑफ हार्ट स्ट्रक लाइन्स। कहते हैं कि हाफ स्ट्रक लाइन्स, रेज माने होता है गुत्ता, हार्ट स्ट्रक लाइन्स यानी कि कोई घायल शेर। जब किसी घायल शेर को गोली मारी जाती है या जब घायल हो जाता है तो अपने गुस्से को इतना तेजी से प्रकट करता है। द डेसर्ट एयर, रेगिस्तान में जो हवा होती है, रिसाउंड माने बार बार प्रतिध्वनित होना, द कॉल्स माने उसकी पुकार से। तो लेखक ने यहाँ पे उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से एक सांप को घायल कर दिया जाता है तो सांप अपनी पूरी ताकत लगाकर दुश्मन से बदला लेने के लिए, शत्रु से बदला लेने के लिए अपने फन को फैला देता है और अपनी पूरी सामर्थ्य दिखाता है। उसी प्रकार से अग्नि को भी उकसाने पर अग्नि तेजी से जलती है, और जिस प्रकार से किसी शेर जब गोली से घायल हो जाता है तो वह अपना गुस्सा इतने जोर से प्रकट करता है, इतनी तेज से आवाज़ निकलता है कि रेगिस्तान में जो उसकी आवाज़ होती है वह बार बार गूंजती रहती है। आगे दिया हुआ है, द क्लाउड पुट फोर्थ इज डेलक स्ट्रेंथ वेन लाइटनिंग क्लिप्स इट्स फीट। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि द क्लाउड पुट यानी कि बादल, पुट माने देता है, उड़ेल लेता है, बादल उड़ेल लेता है। डेलक माने बरसात को, स्ट्रेंथ माने ताकत लगा के, बादल तेजी से बरसात को उड़ेल देता है। वेन लाइटनिंग क्लिप इट ब्रिस्ट, वेन माने जब, लाइटनिंग माने होता है आकाशीय बिजली, क्लिप माने फाड़ देती, इट ब्रिस्ट माने इसके सीने को। जब आकाश की बिजली इसके सीने को यानी कि बादल के सीने को चीर देती है, फाड़ देती है, तो बादल पूरी ताकत लगा करके जमीन पर बरसात करता है। तो यहाँ पर कुल मिला के कई उदाहरणों से लेखक हमें बताना चाहता है कि जब बादल का सीना चीर दिया जाता है तो बादल भी पूरी जोर लगा कर के बरसात
करता है धरती पर जब आकाशीय बिजली, चमकने वाली बिजली बादल के सीने को चीर देती है। When the soul is stirred up in most depth, great ones unfold their best। कहते हैं कि उसी प्रकार से सोल माने आत्मा, स्टार्ट माने जागृत होना, इन मोस्ट डेप्थ माने अंतःकरण गहराई से, अंदर गहराई से, सोल माने आत्मा, स्टार्ट माने जागृत होना, इन मोस्ट माने अंदर से, डेप्थ माने गहराई से, ग्रेट वंस माने महान आत्मा, अनफोल्ड माने ग्रेट वंस माने महान लोग, श्रेष्ठ लोग, अनफोल्ड माने प्रकट करते हैं, देयर बेस्ट माने अपनी सर्वशक्ति, देयर बेस्ट माने अपनी सर्वश्रेष्ठ शक्ति का। अर्थात कभी कहता है कि उसी प्रकार से ग्रेट वंस महान लोग अपनी जो बेस्ट पावर है, सर्वश्रेष्ठ शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। कब? वेन द सोल, जब अंतरात्मा अंदर से जागृत होती है। उसी प्रकार से जब अंतरात्मा अंदर से जागृत होती है तो महान व्यक्ति अपनी बेस्ट पावर को, सर्वश्रेष्ठ शक्ति को प्रदर्शित करता है। आगे, लेट आइज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिटे। लेखक कहता है कि लेट आइज, चाहे आँखें हमारी डिम माने कम हो जाए, आँखों की रोशनी कम हो जाए या कम दिखाई पड़ने लगे, एंड हार्ट ग्रो फेंट, और हमें सुनाई भी कम देने लगे। हियर हार्ट में हियर है, ग्रो फेंट, चाहे हमें कम सुनाई पड़ने लग जाए, एंड फ्रेंडशिप फेल, और हमारी मित्रता असफल हो जाए, एंड लव बिटेल, लव माने प्रेम, बिटे माने कड़वाहट, और हमारा प्रेम जो है कड़वाहट में बदल जाए। लेट फेथ, फेथ माने भाग्य, लेट फेथ, चाहे भाग्य, इट 100 हॉरर्स, हॉरर्स माने आपत्तियाँ, मुसीबत से, चाहे भाग्य सैकड़ों मुसीबतें भेजें, एंड क्लॉटेड, क्लॉटेड माने अवरुद्ध कर दें, बाध्य कर दें, डार्कनेस माने अंधकार करके, ब्लॉक द वे, रास्ते को बंद करके। कहते हैं कि लेट आइज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट, चाहे हमारे आँखों की दृष्टि कम हो जाए या चली जाए और हमें सुनाई कम पड़ने लगे, और एंड फ्रेंडशिप फेल, और मित्रता हमारी असफल हो जाए, एंड लव बिटे, और हमारा जिसे हम प्रेम करते हैं वो कड़वाहट में बदल जाए। लेट फेट, चाहे भाग्य जो है, इट्स 100 हॉरर्स, चाहे भाग्य हमारे सामने हजारों मुसीबतें भेजें, एंड क्लॉटेड, क्लॉटेड माने बात बंद कर दे, क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और रास्ते को बंद करके अंधकार में कर दे। यानी कि हमारे सामने चाहे जितनी भी मुसीबत हो जाए, और यहाँ तक कि एंड नेचर, नेचर माने प्रकृति या ईश्वर, एंड नेचर वन एंग्री फॉर्म, एंग्री फॉर्म माने बहुत अधिक नाराज होना, यहाँ तक कि प्रकृति भी, ईश्वर भी क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा हमसे नाराज हो जाए। टू क्रश आउट यू आउट माने नष्ट कर दे, और पूर्ण रूप से नष्ट कर दे, एंड नेचर वन एंग्री फॉर्म टू क्रश यू आउट, और तुम्हें भगवान इतना क्रोधित हो जाए, इतना प्रकृति क्रोधित हो जाए कि तुम्हें पूर्ण रूप से नष्ट कर दे। स्टिल नो माई सोल, क्या जानिए, अंतरात्मा को, आत्मा को जानिए, इसमें विश्वास करिए। क्यों? क्योंकि यू आर डिवाइन, डिवाइन माने दिव्य, तुम क्या हो, यू आर डिवाइन, तुम दिव्य हो, यानी कि तुम में ईश्वर का अंश है, हम सब में ईश्वर का अंश है। मार्च ऑन एंड ऑन, मार्च ऑन माने आगे बढ़िए, मार्च एंड ऑन हमेशा आगे बढ़िए, नॉट राइट नॉट लेफ्ट बट टू द गोल, गोल माने उद्देश्य, सिर्फ अपने उद्देश्य की ओर अग्रसित रहिए, नॉट राइट नॉट लेफ्ट, इधर उधर ना देखें, इधर उधर चक्कर में न पड़े, जो आपका उद्देश्य है सिर्फ अपने उद्देश्य की ओर ही अपना ध्यान केंद्रित करें। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको यह पॉइंट समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।